प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए हम प्रभु के वचन में ध्यान लगाएं, मनन करें। मेरे साथ यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वचन 7 और 8 को निकालिएगा। यहाँ लिखा है, वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वह ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। हालेलुया। प्रभु के लोगों, ये जो वृत्तांत है बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के विषय में, बाइबल कहती है स्पष्टता के साथ में वो ज्योति ना था, पर ज्योति के विषय में गवाही देने के लिए आया था। जब सोचिए कि जो ज्योति ना हो और फिर भी उससे ज्योति निकले। आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जीवन को देखिए। जब वो पानी के पास खड़ा हुआ, उसने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाया। सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग प्रभु की उपस्थिति में खड़े हैं, उसकी सुन रहे हैं, उसके चेहरे को देखने के लिए ताक रहे हैं। पता है किस लिए? केवल एक कारण था कि वो गवाही दे रहा है, वो सच्चे परमेश्वर के बारे में बातें कर रहा है। वो लुभावनी लोगों को प्रभावित करने वाली बात नहीं कर रहा, वो सच्ची बात कह रहा है। उस बात में खराई है, उस बात में कड़वाहट भी है। वो सत्य और पवित्रता का मार्ग कह रहा है। कड़वाहट इसलिए जो पाप में उनको बुरा लग रहा है, पर उसके सत्य के प्रचार से, सत्य की गवाही से देखिए, क्या यहूदिया, क्या सामरिया, हर जगह उथल पुथल है। राजा, प्रजा, साधारण लोग, विशेष लोग सब लाइन में खड़े हैं बपतिस्मा लेने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसा अनुग्रह। पर वो साधारण सा। आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आप खाली कप में जिसमें कोई चाय ना हो, कोई कॉफ़ी ना हो, या खाली गिलास में जिसमें कोई पीने की सामग्री ना हो या जूस भी ना हो, क्या उस खाली गिलास को या जूठा गिलास को या जूठे कप को आप अपने मुंह से लगाएंगे? आप छूना भी पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो खाली है, वो व्यर्थ है। पर अगर उसमें चाय या कॉफ़ी या शरबत कुछ डाल दिया जाए तो आप बार बार उठाएंगे, अपने होंठों तक लेके जाएंगे, उसका स्वाद चखेंगे। प्रभु के लोगों, मैं और आप अपने आप में कुछ नहीं हैं, पर यदि आपके जीवन में मसीह आ जाए, वो स्वाद, वो खुशबू, वो ताजगी आ जाए, तो लोग आपको उठाएंगे और होंठों तक लेके जाएंगे। बाइबल कहती है उसमें कोई ज्योति नहीं, वो आप ज्योति नहीं था, पर ज्योति की गवाही दे रहा था। और गवाही देने के कारण वो कप में कहाँ से शक्कर आएगा, कहाँ से पत्ती आएगी, कहाँ से उसमें शरबत आएगा, पर जब उसमें वो भर दिया गया, वो स्वादिष्ट हो गया, अब वो कीमती हो गया। जब तक मैं और आप मसीह से दूर थे, स्वाद रहित थे, कोई जीवन में टेस्ट नहीं था, पर अब जब मसीह में हैं, आपकी ज़िंदगी स्वाद से भर गई है। हालेलुया। अब लोग आपको उठाने लगे हैं और आपको होंठों तक लाने लगे हैं। क्यों? क्योंकि आप गवाही के लिए तैयार हैं, आप परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार हैं। वो साधारण सा व्यक्ति, पर उसकी गवाही से देखिए कितने लोग परिवर्तित हो गए, कितने लोग यीशु को जान पाए, कितने लोग परमेश्वर की महिमा को समझ पाए। उसने कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। कैसा अनुग्रह, कैसी सेवकाई। प्रभु के लोगों, प्रेरितों के काम अध्याय 1 को निकाल के पढ़िए, विशेषकर 6, 7, 8 पद को। परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। आपको पवित्र आत्मा चाहिए, किस लिए? यदि आप गवाही के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ से भरेगा। प्रभु की इच्छा है, मेरे स्वामी की इच्छा है कि मैं और आप पृथ्वी के छोर तक हम मसीह के गवाह हो जाएं, उसकी खुशबू को फैलाएं, उसके प्रेम, उसके उद्धार के संदेश को फैलाएं। एक यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला साधारण व्यक्ति उठकर खड़ा हुआ, बोलना शुरू किया, लोगों की लाइन लग गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम लाइन में हैं, आज हम पीछे भाग रहे हैं, हम यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। प्रभु के लोगों, अपने अंदर में यीशु को भरना शुरू करें, उसकी गवाही देना शुरू करें। अगर आप गवाही देंगे, आप खुद खुशबूदार हो जाएंगे, स्वादिष्ट हो जाएंगे, और आप स्वयं भी महिमा पाएंगे। प्रभु के लोगों, जरा सोचिए, एक आईना, एक दर्पण, उसके भीतर में कौन सा गुण है? क्या वो अपने से रोशनी पैदा कर सकता? बिल्कुल नहीं। पर उसी आईने को आप बाहर लेके जाइए, कमरे के बाहर, और धूप के साथ, सूर्य के साथ एक ऐसा एंगल बनाइए और उसकी रोशनी को लेकर एक अंधेरे कमरे में डालिए। वो कमरा उजाले से भर जाता है। यदि उस कमरे में कोई होगा तो शायद ये सोचेगा उस आईने को देखकर, वाओ कितनी अच्छा रोशनी, कितना बेहतर रोशनी। पर आपको तो मालूम है ना, आईना का अपना कुछ नहीं है। बस उसमें एक गुण है कि वो प्रकाश को लेके प्रकाश को दे सकता है, प्रकाश पैदा नहीं कर सकता। प्रभु के लोगों, वही गुण जो आईने में है, आपके और मेरे भीतर में प्रभु ने दिया है कि हम उस परमेश्वर से रोशनी लें और उन लोगों तक रोशनी को पहुंचाएं जो अंधेरे में है, जो पाप में है, जो शराब में, जो कर्ज में, जो नाना प्रकार के संसार के पाप में फंसे, उन तक हम उस रोशनी को पहुंचाएं। जब आप रोशनी पहुंचाएंगे,
आप स्वयं उजियाले से भर जाएंगे। आपका कोई मूल्य नहीं था, आपकी कोई वैल्यू नहीं, पर अब वैल्यू हो रही, क्योंकि आप उजियाला पहुंचाने वाले व्यक्ति बन चुके हैं। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उस जमाने में, उस समय में प्रभावशाली व्यक्तित्व था, राजा उससे डरता था। हालेलुया। परमेश्वर आप पर दया करेगा कि आप मसीह की जब गवाही देंगे, आपके जीवन में प्रभु का कार्य पूरा होगा। फिलिप्पुस को आप जानते हैं, प्रेरितों के काम अध्याय 8 वचन 26 में लिखा है, एक साधारण से व्यक्ति, रानी कंदाके का मंत्री खोजा, फाइनेंस मिनिस्टर, परमेश्वर के मंदिर में आए, यरूशलेम में आराधना करने, भजन गाने, भेंट मन्नत सब कुछ चढ़ाया, वचन यशायाह का पढ़ता चला गया, कुछ भी समझ में नहीं आया, सब कुछ हो गया पर समझ कुछ नहीं आया। ये साधारण सा व्यक्ति दौड़ते भागते, वो तो रथ में है, वो तो सेना, वो तो मंत्री है, वो तो सेना का प्रधान है मानो, ये तो दौड़ते भागते कहता है कि महामहिम, क्या वो किताब जो आप पढ़ रहे हैं आप समझ भी रहे हैं? परमेश्वर का धन्यवाद। उसने कहा नहीं, बिना समझाए, बिना गुरु कैसे ज्ञान मिलेगा? प्रभु का धन्यवाद। और जैसे ही फिलिप्पुस उस रथ में चढ़ा, उसने समझाना शुरू कर दिया। ऐसा प्रभाव, ऐसा प्रकाशन, ऐसा अनुग्रह। खोजा ने कहा कि रथ को रोको और मुझे नया जन्म लेना है, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है। हालेलुया। कैसा अनुग्रह! एक साधारण सा व्यक्ति एक राजा को, एक मंत्री को प्रभावित कर सकता है। प्रभु के बेटे और बेटियों, आप परमेश्वर के जन हैं। यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए तैयार करेगा। क्या 2023 में, आने वाले वर्षों में, क्या आप परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो प्रभु से कहें, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, परमेश्वर आप पर दया करेगा। आइए आज के सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करें और कहें कि प्रभु मुझे भी इस्तेमाल कर उस प्याले के समान, ताकि तेरी खुशबू, तेरा स्वाद मुझ में से दूसरों तक बहे। आज परिवार में लड़ाई और झगड़े हैं, तनाव है, पीड़ाएं हैं, परेशानी है, समाज में क्लेश है। प्रभु के लोगों, कोई स्वादिष्ट नहीं, किसी का जीवन में स्वाद नहीं है। काश हम में मसीह का स्वाद आ जाए, ताकि हम सब स्वादिष्ट हो जाएं और हमारे द्वारा दूसरे आशीषित हो जाएं। हालेलुया। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों की जिन पर दया कर प्रभु, हम इससे प्रत्येक को अपना गवाह बना, ताकि हमारे जीवन के द्वारा दूसरे आशीषित होने पाए। तेरी खुशबू, तेरी चमक, तेरी रोशनी दूसरों तक पहुँचे, वे जो अंधकार में है रोशनी को प्राप्त कर सकें। प्यारे पिता, जितने भाई बहन इस समय डिप्रेशन, तनाव, दुख, पीड़ा, समस्या में है, फाइनेंस की तकलीफ़ों में, प्रभु इनके जीवन को छू, आत्मिक जीवन बढ़ा, आशीष दे और हर एक बंधन प्रभु यीशु के नाम से टूटने पाएँ। ब्लेस करें, आशीषित करें। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।